आज की इस वीडियो में वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको बिल्कुल आसानी से करना सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए के लिए बोला जा रहा है कि ए किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है, सेम वर्क को बी 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब इसके लिए हम लोग कोई भी एक वर्क लेट कर लेंगे जो इसके एलसीएम के बराबर वर्क को लेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि चेयर बनानी हो तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 16। तो अगर 60 चेयर बनानी हो तो ए 20 दिन में 60 चेयर बनाता है, तो ए एक दिन में कितना चेयर बनाएगा। तो 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 और यहाँ पे 3 नोट कर लेंगे। ए जो है एक दिन में 3 चेयर बनाता है। बी के केस में देखें तो बी 30 दिन में पूरा कंप्लीट काम करता है यानी 60 चेयर बनाता है। तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी बी जो है एक दिन में 2 चेयर बनाता है। अब अगर ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 और 2 5 चेयर बनाएंगे। अगर इस 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 12 दिन में वो दोनों मिलकर के वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 12। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर के कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो ए और बी ये दोनों मिलकर के वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। और फिर बोला जा रहा है कि जिसे ए अकेला 30 दिन में कंप्लीट करता है, ए के केस में ये 30 दिन में पूरा करता है। अब इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क अगर इन दोनों के एलसीएम के बराबर लें तो टोटल वर्क बनेगा 60, यानी 12 और 30 का एलसीएम होगा 60। अगर ए और बी का अगर एक दिन का वर्क देखा जाए तो 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 25 60 होता है। और 30 से डिवाइड करें 60 को तो 30 दूना में 60 होता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम करते हैं, 5 चेयर बनाते हैं। और ए जो है सिर्फ 2 चेयर बनाता है, तो इसका मतलब बी जो है वो 3 चेयर बनाता होगा। अब बात करें बी अगर अकेला कितने टाइम में करेगा, तो देखिए एक दिन में ये 3 चेयर बनाता है, तो 60 चेयर बनाने में उसको टाइम लगेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे ये 20 टाइम में कट होगा, यानी 20 दिन में ये बी जो है वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 20। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी और सी एक साथ काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में लेते हैं ए बी और सी ये तीनों मिलकर के वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर बात करें यदि बी और सी की, तो ये अलग अलग 40 और 50 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे बात करें बी की तो वो 40 दिन में कंप्लीट करता है, और सी की बात करें तो ये 50 दिन में उसी वर्क को कंप्लीट करता है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 200। अब देखिए ए बी सी ये तीनों मिलकर के 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे। तो एक दिन में अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 10, यानी ए और बी और साथ में सी मिलकर के ये 10 यूनिट वर्क करेंगे, 10 चेयर बनाएंगे। बी के केस में बी 40 दिन में पूरा कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना चेयर बनाता होगा। तो अगर 40 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो यहाँ से मिलेगा 5, यानी बी जो है 5 चेयर बनाता होगा। अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, यानी सी जो है वो 4 चेयर एक दिन में बनाता होगा। अब इन सभी की बात करें तो ए बी सी 10 चेयर बनाता है, बी 5 चेयर बनाता है, सी 4 चेयर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि बी 5 चेयर बनाता है, सी 4 चेयर बनाता है, तो 5 और 4 9, तो ए जो है 1 चेयर बनाता होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए अकेला काम को कितने टाइम में करेगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 1 चेयर बनाता है, तो 200 चेयर बनानी है, तो 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 200, यानी 200 दिन लगेंगे ए को वर्क को कंप्लीट करने में। इसके बाद बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में नोट किया गया है ए और सी एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और सी की बात करें तो ये दोनों मिलकर के वर्क को 30 दिन में करते हैं। ए और बी उसी वर्क को 45 दिन में करते हैं, और बी और सी सेम वर्क को मिलकर के 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। अगर यहाँ से देखें तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर के वर्क को किए हैं। तो अगर इनका एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो इसका एलसीएम बनता है 180। अगर 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्का 18, तो यानी 6 यूनिट। ए और सी दोनों मिलकर के 6 चेयर बनाते हैं।
अब अगर 45 से इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि ए और बी ये दोनों मिल करके 4 चेयर बनाते हैं। अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 3 का 18, तो यहाँ से मिलेगा 3, यानी बी और सी ये मिल करके बनाते हैं 3 चेयर। तो ये एक दिन में 6 4 10 3 13 चेयर कंप्लीट करते हैं, जिसमें 2 बार ए होता है, 2 बार बी होता है और 2 बार सी होता है। तो अगर इस 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 6.5। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के एक दिन में 6.5 चेयर बनाते हैं, और ए और बी ये दोनों मिलकर के 4 चेयर बनाते हैं, और प्लस सी के साथ अगर काम करते हैं तो 6.5 चेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब सी जो है वो 2.5 चेयर बनाता होगा। अब जो है 180 चेयर कंप्लीट करने में सी को कितना टाइम लगेगा, तो ये 2.5 चेयर से डिवाइड करेंगे तो ये 72 टाइम में कट होगा, यानी 72 डेज लगेंगे सी को वर्क कंप्लीट करने में। इसके बाद पांचवा और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में नोट किया गया है, यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए। तो पहले व्यक्ति हैं 15 और ये वर्क को कंप्लीट करते हैं 20 दिन में, और वर्क सेम है तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं। इसके बाद M2 की बात करें तो ये 25 व्यक्ति हैं, टाइम जो है पूछा जा रहा है और सेम वर्क है तो इसलिए ये भी 1 होगा। इसके बाद यहाँ से 5 में 15, 5 5 25, 5 चौको 20, तो 4 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 4 3 में होगा 12, यानी इसके लिए 12 दिन का टाइम लगेगा।